गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कोरोना से बचते रहें। आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र यूज करें। साबुन भी, एंटीसेप्टिक साबुन भी आप यूज कर सकते हैं। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है और कंटिन्यू हम लोग वीडियो के ज़रिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स पार्ट 1 में जेनेटिक्स की डिफिनीसन, जेनेटिक्स टर्म और मेंडल की लाइफ को हमने पढ़ा। जेनेटिक्स पार्ट 2 में हमने मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने आखिर मटर क्यों चुना, इसको पढ़ा। और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पार्ट 3 है 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। पहले हम जाने कि कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर का मतलब होता है विपरीत लक्षण वाले कोई दो ट्रेट्स, विपरीत लक्षण वाले कोई दो, जैसे मान लीजिए कि एक डोमिनेंट है, तो एक मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका एक कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो जस्ट उसके विपरीत उसका रिसेसिव हो गया। यानी एक प्रभावी है तो जस्ट उसका उल्टा अप्रभावी। एक टाल है तो एक ड्वार्फ है, एक वायलेट है तो एक वाइट है ना, एकदम विपरीत कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लासरूम में आया और मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा है और हल्का जो है कुछ मटमैला कलर में जो है हमने पैंट पहन रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर है। ये रेड है और ये जस्ट इसका अपोजिट हल्का ग्रीन है, ठीक है। तो रेड का विपर्यासी जो कैरेक्टर है वो हल्के ग्रीन में है, यानी दोनों का विपरीत लक्षण। तो यहाँ पे 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव को लेके, जो मेंडल ने अपने 7 लक्षण बताए या 7 लक्षणों पे जो अपना प्रयोग किया वो क्या थे। सबसे पहले प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में जो डोमिनेंट था कैरेक्टर ट्रेट्स, डोमिनेंट में प्लांट हाइट क्या थी, टाल थी। यहां क्या थी, ड्वार्फ थी। यानी जो प्रभावी था वो पौधा लंबा था और जो अप्रभावी था वो बौना था। इसके बाद फ्लावर कलर। जो टाल प्लांट है डोमिनेंट, उसका फ्लावर कलर क्या था, वायलेट था। और इसका क्या था, रिसेसिव का व्हाइट था, सफेद। सीड कलर क्या था, सीड कलर येलो था डोमिनेंट का, और इसका क्या था, ग्रीन था रिसेसिव का। पॉड कलर क्या था, जस्ट उल्टा कर दें, पॉड कलर ग्रीन था और रिसेसिव का येलो था। फ्लावर की पोजीशन क्या थी, जो डोमिनेंट कैरेक्टर टाल वाला पौधा था उसमें फ्लावर की स्थिति क्या थी, उस पर फ्लावर कहाँ लगे थे, एक्सिल पर लगे हुए थे। और इसमें कहां पे लगे हुए थे, टर्मिनल लगे हुए थे। सीड शेप क्या था, सीड का जो शेप था वो सीड शेप राउंड था, गोल, और यहां पर झुर्रीदार, रिंकल्ड। पॉड शेप क्या था, इनफ्लेटेड, फूला हुआ, इनफ्लेटेड, फूला हुआ। और अप्रभावी का क्या था, कंस्ट्रिक्टेड, पिचका हुआ। तो मेंडल द्वारा चुने गए 7 लक्षण इस प्रकार थे। प्लांट की जो लंबाई थी, डोमिनेंट में पौधे लंबे थे और रिसेसिव में पौधे बौने थे। फिर पुष्प का जो कलर था वो वायलेट था डोमिनेंट में और रिसेसिव में सफ़ेद था। सीड का जो कलर था प्रभावी में वो पीला था, अप्रभावी में हरा था। पॉड कलर जो था प्रभावी में वो हरा था, अप्रभावी में पीला था। पॉड का मतलब उसका जो छिलका होता है। फ्लावर पोजीशन यानी पुष्प की स्थिति क्या थी, एक्साइल, ठीक है, एकदम शीर्ष पर। और टर्मिनल
पार्श्व में, ठीक। सीड शेप क्या था टाल में? राउंड सीड, यानी बीज का आकार, आकृति, सॉरी बीज की आकृति क्या थी टाल में? गोल, और ड्वार्फ में या रिसेसिव में झुर्रीदार, टेढ़े मेढ़े। और पॉड शेप, जो पॉड था उसका शेप क्या था? इन्फ्लेटेड, फूला हुआ था ऐसे, जो मार्केट में मिलता है। और अप्रभावी का पिचका हुआ। तो ये 7 कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर थे मेंडल के, जिस पर इन्होंने वर्क किया, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद मेंडल द्वारा दिए गए वंशागत के नियम, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।